बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल क़द्र की तिलावत मैंने आपके सामने की है। कुरान मजीद के 30वें पारे की मुख्तसर सी सूरत जो हमें बचपन से याद है, और मुझे याद है कि बचपन में जब हमने इसे याद किया था तो अच्छी तरह से ज़हन नशीन किया था कि पहली जगह हमने लैलतुल क़द्र पढ़ना है और बाकी लैलतुल क़द्र पढ़ना है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फिर लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लेकिन जब ग्रामर पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पता चल गया कि लैलतिल क़द्र क्यों पढ़ना है और लैलतुल क़द्र कब पढ़ना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चौथा मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी कल शुरू किया था, और मुरक्कब जारी किसे कहते हैं जहन में ताज़ा कर लीजिए। ये हुरूफ जारा और मजरूर इस्म का मजमूआ होता है। यानी मुरक्कब जारी सुनते ही दो पार्ट्स इसके आपके सामने आने चाहिए, हरफ जर और मजरूर। हरफ जर क्या होता है? हरफ जर एक हर्फ होता है जो कि कलिमा की एक किस्म है, और ये इस्म से पहले आता है और इस्म को मजरूर कर देता है। हरफ जर जो है ये अरबी ग्रामर में 17 की तादाद में पाया जाता है। गोया हुरूफ जारा की तादाद 17 है, जिनमें से हमने कहा था कि 10 या 11 पढ़ने हैं, और हमने पढ़ लिए थे 8 पढ़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 8 हुरूफ जारा जो हमने पढ़े थे उसमें पहले 5 हुरूफ जारा एक एक लेटर पर मुश्तमिल थे, बा, ता, वाव, काफ और लाम। जबकि अगले 3 जो हैं वो फी, मिन और अन की सूरत में थे। जो मुरक्कब जारी कल हमने बनाए थे उनको जहन में रखते हुए सूरतुल क़द्र से मैं चंद मुरक्कब जारी, बल्कि जितने भी मुरक्कब जारी है वो कोशिश करूंगा आपके सामने बोर्ड पे लिखूं और आप उन्हें पहचाने कि ये मुरक्कब जारी ही हैं, और इनमें पहला हर्फ जर है और दूसरा मजरूर है जो कि उस हर्फ जर की वजह से मजरूर है। तो सूरतुल क़द्र का जब हम मुताला शुरू करते हैं तो शुरू में हमें मिलता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी। तो आपको पता है फ़ी एक हर्फ जर है जिसके बाद इस्म होगा और वो मजरूर होगा, लिहाजा लैलती मजरूर है। लैलती मजरूर होने के साथ साथ अलिफ लाम के बगैर भी है और तनवीन के भी बगैर है। तो ऐसा इस्म जिस पे अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो, वो मुज़ाफ बनता है। कंफर्म करते हैं जब अगला मजरूर हो। तो अगला जो है वो है मजरूर अल क़द्री। तो कंफर्म हो गया कि लैलतिल क़द्री जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और फ़ी लैलतिल क़द्री मुरक्कब जारी है। तर्जुमा करते हुए हम पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा करेंगे और फिर एंड पे मुरक्कब जारी को तर्जुमे में लेकर आएंगे, यानी कद्र की रात में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि, हमने इस कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया। आगे फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो मिन हर्फ़ जर भी हमने कल पढ़ा, 8 में मिन भी था हमारा, और मिन के बाद इस्म होगा, मजरूर होगा। तो चेक करते हैं जी। आगे अल्फ का लफ्ज आ रहा है जो कि 1000 के लिए इस्तेमाल होता है। अल्फ इसमें भी तनवीन नहीं है और इसमें भी अलिफ लाम नहीं है। तो जहन क्या बनना चाहिए? मुजाफ। कंफर्म करेंगे जब अगला मजरूर होगा। तो आगे है शाहरिन। तो आपको पता चल गया कि अल्फ़ी शाहरिन जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और मिन अल्फ़ी शाहरिन जो है ये
मुरक्कब जारी है। तर्जुमा करेंगे 1000 महीनों से। अब अल्फ शाहरिन का तर्जुमा 1000 महीने में आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको मुरक्कब इजाफी वाला तर्जुमा नहीं लगेगा। ऐसे ही ना, यानी 1000 महीने, इसमें कोई मुरक्कब इजाफी वाली बात ही नहीं है तर्जुमे में। लेकिन अरबी जुबान में कंस्ट्रक्शन मुरक्कब इजाफी की है, कंस्ट्रक्शन मुरक्कब इजाफी की है। तो यहां आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि अच्छा, अरबी जुबान में अगर गिनती भी इस्तेमाल होगी ना, तो उसमें भी मुरक्कब इजाफी का अमल दखल कुछ है। इस वक्त मैं आपको गिनती नहीं पढ़ा रहा, इंशाल्लाह जब गिनती पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि 3 से लेकर 10 तक की गिनती और 100 और 1000 वाली गिनती जो है ना, उसको मुरक्कब इजाफी की सूरत में बोलते और लिखते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि 1000 वाली गिनती थी, 1000 महीने, तो आप देखें अल्फी शाहरिन, वही मुजाफ मुजाफिल वाली बात जो है वो पूरी हो रही है। बहरहाल आपने ये पहचान लिया कि मुरक्कब इजाफी है। मजीद इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको पता चलेगा कि गिनती में भी कुछ पोर्शन जो है उसका मुरक्कब इजाफी के तौर पर आता है। तो मिन का मतलब होता है से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शाहरिन, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ठीक है, फिर आगे फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। तो फीहा एक मुरक्कब जारी है। तो हमने कल देखा था कि फी हर्फ़ जर ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल हुआ है, तो यहां वाहिद मुअन्नस की ज़मीर के साथ इस्तेमाल हुआ है। और जाहिर बात है हा एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो हा मुअन्नस की ज़मीर है, तो पीछे मुअन्नस कौन है? मुअन्नस कौन है पीछे? लैला। लैला मुअन्नस नहीं है, लैला मुअन्नस है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरिश्ते और अर्रूह इस रात में। यहां पर आप नाउन रखकर भी तर्जुमा कर सकते हैं, इस रात में नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बि इज़्नि रब्बिहिम। आगे देखें, बि इज़्नि रब्बी हिम। हाँ जी, बा हर्फ जर पढ़ा हुआ है आपने, बा हर्फ जर है, हर्फ जर के बाद इस्म होगा। तो इज़्न का लफ्ज इसमें इजाजत के माना में इस्तेमाल होता है, इज़्न के माना इजाजत। अब बा हर्फ जर है, इज़्न मजरूर है, मजरूर होने के साथ साथ इज़्न लफ्ज पे अलिफ लाम भी नहीं है और इज़्न लफ्ज पर तनवीन भी नहीं है। तो फौरन ज़हन जाना चाहिए मुज़ाफ बन रहा है। कंफर्म करेंगे जब अगला मजरूर होगा, तो अगला रब जो है इस्म वो मजरूर है, तो पक्का हो गया कि मुरक्कब इजाफी है। लेकिन रब इस्म जो है वो फिर अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन के बगैर है, तो इसका मतलब है ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो ये फिर मुजाफ हो गया, और इसका मुजाफ इलैह ज़मीर हुम है, जिसे हिम के तौर पर यहां पढ़ा और लिखा गया। क्यों? कि पीछे ज़ेर है। तो गोया इज़्नी रब्बी हिम एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी है जो बा हर्फ जर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा इसका करेंगे उनके रब की इजाजत के साथ, उनके रब की इजाजत के साथ। और उर्दू मुहावरे में कहेंगे फरिश्ते और अर्रूह नाजिल होते हैं अपने रब की इजाजत के साथ। तो उनके की बजाय मैंने अपने के साथ तर्जुमा किया, बिल्कुल जिस तरह मैं कहता हूं जी ये मेरा कलम है, मैं मेरे कलम के साथ लिखता हूं। मैं ये तो नहीं कहता ना, मैं क्या कहता हूं? मैं अपने कलम के साथ लिखता हूं। आपको कहता हूं ये आपका कलम है, और कहता हूं आप आपके कलम के साथ लिखते हैं। नहीं, आप अपने कलम के साथ लिखते हैं। मैं कहता हूं वो उसका कलम है, और वो उसके कलम के साथ लिखता है, वो अपने कलम के साथ लिखता है। ओके, तो वो नाजिल होते हैं अपने रब की इजाजत के साथ, अपने रब की इजाजत के साथ नाजिल होते हैं। आगे फरमाया मिन कुल्ली अमरिन, फिर एक मुरक्कब जारी आपके सामने आ गया।
कुरान मजीद की सूरत हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो, आपको कसरत से मिलने वाला मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी मिलेगा, जहन में रखिएगा, कसरत से मिलेगा। इतने सारे तो मैंने आपको सूरतुल कदर में दिखा दिए। मिन हरफु जर है, उसके बाद मजरूर होगा, इस्म होता ही इसमें, उसके बाद मजरूर इस्म, और कुल का लफ्ज जो है इस पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो फिर आपका ध्यान जाना चाहिए मुजाफ बन रहा है। कंफर्म करेंगे जब अगला मजरूर होगा, तो अगला मजरूर मुजाफिल है, तो गोया कुल्ली अमरिन जो है ये मुरक्कब इजाफी है, और मिन कुल्ली अमरिन मुरक्कब जारी है। जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा आपको मिलेगा हर काम हर हुक्म से, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा होगा हर हुक्म से, लफ्ज़ी तर्जुमा इसका कर रहा हूं। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कुल्ले अम्र मुरक्कब इजाफी है, लेकिन इसका तर्जुमा का के बगैर बन रहा है, हर काम हर हुक्म। ठीक, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा छोटा सा पॉइंट मैं आपको देता चलूं, इंशाल्लाह आपको आगे काम आएगा, कि अरबी जुबान में ये जो आप कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, जैसे मैं कहूं हर तालिब इल्म, सही, मैं कहूं हर चीज, जैसे आप देखते हैं अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, बोलते हैं ना। इसी तरह मैं कहूं हर घर, तो ये उर्दू में जो हर के साथ आपको मिल रहा है ना इसम, इसमें आपको उर्दू में कोई मुरक्कब इजाफी वाला शेड नजर नहीं आ रहा, लेकिन अरब इसको भी मुरक्कब इजाफी के तौर पे ट्रीट करता है। अरब हर के लिए तो कुल का लफ्ज बोलता है, कुल, ठीक है, और आगे जो होता है ना उसको मुजाफ इलैह के तौर पे शो कर देता है। यानी तालिब इल्म की अरबी क्या है, तालिब, तो तालिब जो है वो नकरा लेकर आएगा और मजरूर लेकर आएगा और बन जाएगा, मरफू रखेंगे तो बनेगा कुल्लु तालिबिन, मंसूब रखेंगे तो बन जाएगा कुल्ला तालिबिन, मजरूर रखेंगे तो कुल्ली तालिबिन। तो कुल्लु तालिबिन का माना है हर तालिब इल्म। अब मुझे बताइए फरोग, अगर मैं कहना चाहूं हर चीज, तो इसकी अरबी क्या होगी, कुल्लु शैइन। एक्सीलेंट, कुल्लु शैइन। अगर मैं कहना चाहूं हर घर, हसन, कुल्लु बैतिन। कितने ज़हीन लोग हैं यार, कुल्लु बैतिन। आसे मैं कहना चाहता हूं हर दरवाजा, कुल्लु बाबिन। साकिब मैं कहना चाहता हूं हर आदमी, कुल्लु रजुलिन, कुल्लु रजुलिन। मैं कहना चाहता हूं मुआविया हर औरत, कुल्लु इमरातिन, वाहिद लेके आना है, कुल्लु इमरातिन। हर लड़की, जी, बिन्त, कुल्लु बिन्तिन, कुल्लु बिन्तिन। हर कलम, जी, कुल्लु कलमिन। माशाल्लाह, आपको अब ये फायदा तो हुआ, आपको हर के साथ जो भी लफ्ज लगता है उसकी अरबी आ गई। हर के साथ जो भी आप लगाना चाहें उसको मुरक्कब इजाफी में कंस्ट्रक्ट कर दें। तो हर काम हर हुक्म कुल्लु अमरिन, और उससे पहले जब मिन लगा तो मिन कुल्ली अमरिन हो गया, एक मुरक्कब जारी और आपके सामने आ गया। ठीक है, तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजरी, हत्ता मतलाइल फजरी। तो ये हमारा आज का आखिरी मुरक्कब जारी होगा। ठीक है, इस पे इंशाअल्लाह ताला हम उसी वक्त बात करेंगे कि हत्ता भी एक हरफु जर है, जिसके बाद मतला इस्म मजरूर है, और मतला का लफ्ज अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन के बगैर है, मुजाफ बन रहा है। अगला मुजाफ इलैह है क्योंकि मजरूर है, तो तर्जुमा करेंगे फजर के तुलू होने तक, फजर के तुलू होने तक। तो ये हत्ता भी एक हरफु जर है,
तो आप नोट करें कि आपकी सूरतुल कद्र में कितने मुरक्कबे जारी इस्तेमाल हुए। 1 2 3 4 5 और 6 मुरक्कबे जारी आपके सूरतुल कद्र में इस्तेमाल हुए। तो मुरक्कबे जारी सबसे ज्यादा मिलेंगे और बाकी इंशाल्लाह ताला मुरक्कबे जारी के अंदर ही कोई मुरक्कबे नाकिस आपको मिल गया। जैसे यहां पर आपने देखा कि आपको मुरक्कबे जारी के अंदर मुरक्कबे इजाफी मिल रहा है ज्यादा, तो तरतीब भी आपको अंदाजा हो गया तादाद के एतबार से कि सबसे ज्यादा मुरक्कबे नाकिस कुरान मजीद में आपको मुरक्कबे जारी मिलेगा, उसके बाद मुरक्कबे इजाफी, ठीक है, और मुरक्कबे तौसीफी और इशारी तो कम ही होंगे। सही है, तो फोकस आपने करना है अब इन 2 मुरक्कबात पे, खास तौर पे मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे इजाफी पर। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सूरतुल कद्र के मुरक्कबे जारी पहचान करवाने के बाद अब अपने बाकी जो रहने वाले हरूफ जारा हैं उनको आपको मुकम्मल करवा देता हूं और फिर इंशाअल्लाह ताला हम पढ़े जाने वाले चारों के चारों मुरक्कबात नाक़सा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करके देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। 7वां और 8वां हरफ जर हमने कल शुरू किया था, मिन और अन, जिसकी एग्जांपल्स हम इस्म के साथ देख चुके थे। ठीक है, जैसे अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से, फिर मिनल मदीनाती, मदीना से, दोनों का तर्जुमा से होता है। इंग्लिश में जो आप फ्रॉम के लिए इस्तेमाल करते हैं वही इसके माना होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हरूफ जारा में से अक्सर हरूफ जारा जो है ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, और इनके साथ जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं वो मजरूर प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। तो मजरूर प्रोनाउंस आपको आने चाहिए, वो मैं यहीं पर लिख के रख देता हूं जी। कौन से हैं वो जरा जहन में ताज़ा करवा दें। हु, हुमा, हुम जी, उसके बाद हा, हुमा, हुन्ना, नेक्स्ट का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। इसमें जहन में ये ताजा रखते हुए कि हु जो है इसकी कितनी शक्लें होती हैं? 4। एक ये हु, एक उल्टे पेश के साथ, एक खड़ी जेर के साथ और एक सीधी जेर के साथ। ठीक है, और ये जो हुमा, हुम और हुन्ना है, इनकी कितनी शक्लें होती हैं? इनकी 2 बनती हैं, एक यही शक्ल और एक हिमा, हिम और हिन्ना। और वजह आपको पता है कि हुमा, हुम और हुन्ना कब हिमा, हिम और हिन्ना होता है? जब हुमा, हुम, हुन्ना से पहले जेर हरकत हो या साकिन या हो। ठीक है, और हु उल्टी पेश के साथ उस वक्त होता है जब हु से पहले जबर या पेश हो, खड़ी जेर उस वक्त होती है हु पर जब इससे पहले जेर हो, और सीधी जेर उस वक्त होती है जब इससे पहले या साकिन हो। ओके जी, तो मिन और अन ये दोनों ही जो हैं ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम अन को इस्तेमाल करते हैं ज़मायर के साथ जी। बिस्मिल्लाह करें जी। अन हु, तर्जुमा क्या होगा? अन का मतलब उस से है, तो हु उससे, अन हु। तो आप बोलते नहीं है जब सहाबी का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? रजी अल्लाह ताला अन हु, अल्लाह उससे राजी हो। अन हुमा, जब किसी ऐसे सहाबी का नाम लेते हैं जो बाप और बेटा दोनों सहाबी हो, या 2 सहाबा का नाम लेते हैं तो आप कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन हुमा। या एक सहाबी जिसमें वालिद भी सहाबी हो, आप कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनहुमा। अन हुम, जब 2 से ज्यादा सहाबा का नाम लेंगे तो आप कहेंगे रजी अल्लाह ताला अन हुम। अन हा, जब मोहन्नस सहाबिया का आप नाम लेंगे, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन हा। अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना। अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना। ठीक है, अब आ रहा हूं मुझसे। नोट करें जी, देखें जी, बड़ा अहम पॉइंट है, पूरी तवज्जो चाहिए। अन, इसके साथ आ गई जी या। या क्या चाहती है? जेर। या जेर चाहती है ना।
अब इसका सामना इस्म से हो रहा है, इसके सामने कौन है? इस्म है। इस्म तो नहीं है ना, इस्म तो इंतहाई शरीफ इंसान है। इस्म तो हमेशा ज़ेर हो गया ना इसके आगे आते ही। इसके सामने कौन आया? हर्फ। हर्फ जो है ना, यही बात एक नोट कर लें कि इस्म तो हमेशा इसकी बात मानेगा। ये चाहती है मुझसे पहले जो भी हो ज़ेर हो, अगर इससे पहले इस्म आ जाए तो इस्म ज़ेर हो जाता है। इससे पहले फेल भी आएगा, ओके? फेल इसकी बात कभी नहीं मानेगा, फेल कभी भी ज़ेर नहीं होगा। इससे पहले हर्फ भी आएगा, जैसे यहां आ गया। हर्फ जो है ये दरमियाना है, दरमियाना कहते हैं मूडी। ये मूडी है, चाहे तो बात मान ले ज़ेर हो जाए, चाहे तो बात ना माने। फॉलो करें? या मूड अच्छा है तो बात मान ली, मूड अच्छा नहीं है तो बात नहीं मानी। ले जी, अन का टाकरा हुआ या के साथ। या ने कहा ज़ेरो। अन साहिब का मूड सही नहीं था, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपने नून को ज़ेर दूं। उसने हालांकि बताया कि कल तुमने अनिल फाहशा में ज़ेर दी थी ना, कल पढ़ा था ना ये तुमने ज़ेर दी थी, तो आज क्या तकलीफ है? उसने कहा मेरा मूड ठीक है, मेरा नून मेरी मर्जी, सीधी सी बात। अच्छा जी, इसकी डिमांड है ज़ेर और अनसा बड़े में। ये अपनी जगह अड़ गया, ये अपनी जगह अड़ गया। हल तो कोई निकालना है ना। जब दो अड़ जाए आसिफ, दो के दरमियान मसला पैदा हो जाए तो क्या करते हैं? कोई तीसरा आता है, जिसे हम सालिस कहते हैं। वो तीसरा आता है और दोनों का मसला हल करा देता है, ठीक है ना। और आपने ये भी नोट किया होगा अपनी आम जिंदगी में कि एक खास तरह का तीसरा होता है ना। हर जगह वही पहुंच जाता है, जहां भी कोई मसला होता है ना वो लाजमी पहुंच जाता है। और फिर नुकसान उस तीसरे का ही होता है, नुकसान भी उस तीसरे का होता है ना। हमारे एक कोलीग थे ऑफिस में, उन्हें तीसरा बनने का बड़ा शौक था। यानी जा रहे होते थे अच्छे भले, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं घर की तरफ, रास्ते में कोई दो बंदे लड़ रहे हैं ना, मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ी करनी है, जाके उन्हें हाँ भी क्या बात है यार, क्यों लड़ रहे हो आपस में, ये मसला उनका हल कराना है। हमने उन्हें मना करना, हमने कहा जी जाफर साहब ना कराया करो। किस दिन वो कहते नहीं नेकी वाला काम है, कोई नहीं। अच्छा, हमने कहा ठीक है जी। एक दिन ऑफिस आया था, हमने देखा उनके ना बाजू पे पट्टी बंधी हुई थी। हम समझ गए, हमने कहा लगता है कल भी इन्होंने कोई सालिस का रोल अदा किया। पूछा हमने कहा जी क्या हुआ? कहते यार मैं कल जा रहा था तो बंदे लड़ रहे थे, तो बस मैंने उनकी सलाह करा दी। तो रिजल्ट ये निकला कि दो में जब भी झगड़ा होगा कोई तीसरा आएगा और फिर नुकसान तीसरे का ही होता है, और वो अक्सर तीसरा वही होता है जो हर जगह पहुंच जाता है, ठीक। तो अरबी ग्रामर में जब भी ऐसा मसला होगा ना, दो का मसला, तो एक तीसरा जरूर आएगा। वो तीसरा जो है ना वो होगा नून। वो एक नून होगा जो हर जगह पहुंच जाएगा। ओके जी, नून साहब आ गए बीच में। शुरू में कौन था? अन। नून साहब बीच में आ गए और या साहिबा एंड पे है। या की डिमांड क्या है? जेर, और अन अपने नून को बचाए हुए है। तो अब जेर कौन होगा? ये दरमियान में जो नून आ रहा है, लिहाजा ये जेर हो जाएगा। और जब आप इसको लिखेंगे तो दो नून हो गए, इन दोनों नूनों को मिला के लिखेंगे तो शद के साथ लिखेंगे, एक साकिन नून दूसरा जेर के साथ, तो जेर हरकत आ जाएगी और या सुकून के साथ आएगी, बन जाएगा अन्नी। अन्नी। तो या की डिमांड भी पूरी हो गई, ठीक है, और अन भी अपने नून के सुकून को बचाने में कामयाब हो गया। ओके जी, तो ये अन नी। अब ये नून जो है ना बीच में आया है, इसका नाम नोट कर ले।
एक नाम पता होना चाहिए, जिस तरह हमें जाफर साहब का नाम याद है तो इस तरह इस नून का भी नाम याद होना चाहिए कि ये नून साहिब कौन है जो बचाव के लिए आते हैं। ये आएंगे, अभी बहुत जगह पे आएंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आपने उस वक्त याद रखना है। इन नून साहब का नाम है जी नूने विकाया। नूने विकाया, नूने विकाया का माना है बचाव वाला नून, बीच बचाव वाला नून, बीच बचाव वाला नून। ओके जी, लें जी, यहां तक हम पहुंचे थे। अन्नी और अन ना, वहां कोई मसला नहीं है, वो तो अन और ना मिल गया और नून को 2 मरतबा की बजाय 1 मरतबा शद के साथ लिख दिया। अब आए जी मिन के साथ जी, मिन हु, उसी तरह आएगा, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन 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 मिन, वही केस, मिन नी, मिन ना। ओके जी, लेकिन जी 8 हुरूफ जारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं 9वें हरफ जर की तरफ। 9वां हरफ जर जो है हमारा वो है इलाह। इलाह, इलाह के माना जो है ये होते हैं तक या की तरफ। इलाह के माना क्या होते हैं? तक या की तरफ। तक के लिए आप टू का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और की तरफ के लिए 2 वर्ड्स का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों प्रेपोजिशंस हैं। ओके जी, हाँ जी, मैंने कल बताया था कि मेरा दोस्त मक्का से आया, तो मक्का से की अरबी हमने की थी मिन मक्का था। अब वो वापस मक्का तक गया, मक्का तक गया, तो अरबी में क्या कहूंगा? इला मक्का ता, इला मक्का ता। क्यों हसन? मजरूरी है। इला मक्का ता। अच्छा, अगर वो मक्का से मदीना तक गया हो तो अरबी में क्या कहेंगे? मिन मक्का ता इला अल मदीना ती। ठीक है, अल के साथ आया तो द सिटी आ गया। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको एक उसूल बताया था, याद है आपको? इला में लाम पे खड़ी ज़बर आ रही है ना। एक मैंने सिंपल सा उसूल बताया था कि जितने उल्टे और खड़े होते हैं ना, जितने उल्टे और खड़े होते हैं, जब इन्हें मिलाकर पढ़ते हैं तो सब सीधे हो जाते हैं। बताया ना उसूल? तो यहां पर वही उसूल अप्लाई होगा। वहां पर हमें मिलाकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहां हम मिलाकर पढ़ना चाह रहे थे, तो खड़ी जबर को हम सीधी जबर में तब्दील कर देंगे और कहेंगे मिम मक्काता इलल मदीनाती। मिम मक्काता इलल मदीनाती। माजी साहब, मैं कहना चाहता हूं घर से मस्जिद तक, क्या अरबी होगी इसकी? घर से, घर को मार्फा रखे ना। मक्का को तो हमने अलिफ लाम इसलिए लगाया था कि मक्का पहले ही मार्फा था ना, वरना हमने हर एक पे अलिफ लाम लगाया है। दा लगाने के तो हम मास्टर है ना। दा अल जी, घर, मस्जिद तक, मिनल बैती इलल मस्जिदी। मुआविया, आसमान से जमीन तक, मिनस समाई इलल अर्दी। ठीक है जी, तलहा समझ आ रही है ना जी? तलहा, वो घर से मस्जिद तक आए हैं, आप मस्जिद से घर तक जाएं। माशाअल्लाह, ज़हीन लोग हैं। कुरान मजीद में है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मिनल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक।
मैं कहना चाहता हूं आसमान की तरफ, क्या अरबी होगी उसकी, जल्दी से बताएं। आसमान की तरफ, इलस समाई। मैं कहना चाहता हूं जमीन की तरफ, क्या अरबी होगी, इलल अर्दी। मैं कहना चाहता हूं पहाड़ों की तरफ, इलल जिबाली। मैं कहना चाहता हूं ऊंटों की तरफ, तो अरबी में ऊंटों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इलल इबिली। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अफला यंजुरूना, क्या वो नहीं देखते, इलल इबिली, ऊंटों की तरफ, कैफा खुलिकत, कैसे हमने उन्हें तख्लीक किया, व इलस समाई, और आसमान की तरफ, कैफा रुफियत, हमने कैसे इसे बुलंद किया। अब फेल पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। व इलल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ, कैफा नुसीबत, कैसे हमने उन्हें गाड़ा। व इलल अर्दी, और जमीन की तरफ, कैफा सुतिहत, कैसे हमने उसको फैला दिया। तो इला जो है ये भी हमने पढ़ लिया, तक या की तरफ आता है। इला हर्फ जर जो है ये भी ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है, ये भी प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। तो करें जी, हाँ जी, पहला वाला क्या बनेगा जी, इलई, इलई, हु पे क्या आएगा हसन, जेर आएगी, इलई ही, सिंपल है यार। हु से पहले या साकिन हो तो हु पे जेर आती है, इलई ही, उसकी तरफ। हाँ जी, इलई हिमा, हुमा हिमा बना क्योंकि पीछे या साकिन है, उन दोनों की तरफ, इलई हिम, उन सब की तरफ, इलई हा, उस मोहन्नस की तरफ। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील को अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम सलामुन अलैहा की तरफ भेजा, फ़अरसलना इलैहा, इलैहा, हमने भेजा उसकी तरफ, रूहाना, अपने फरिश्ते को। इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, तेरी तरफ। मैं कहता हूं यार मैंने तेरी तरफ बंदा भेजा था, इलैका, तुम दोनों की तरफ, इलैकुमा, तुम सब की तरफ, इलैकुम। मोहन्नस को आप कहेंगे इलैकी, तेरी तरफ, दो मोहन्नस इलैकुमा, सब मोहन्नस इलैकुन्ना, मेरी तरफ, इलई या, दो या बन जाएंगी ना, दो या बन जाएंगी। और कैसे लिखेंगे फिर, यानी एक ये बना इलई और एक ये या, दोनों याओं को इकट्ठा लिखा और क्या बन गया, इलई या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है सुकून भी आता है, जबर भी आती है, तो जबर हमने अवेल की, इलैया। और आखिरी क्या बनेगा, इलई ना। इलैना का क्या मतलब है, हमारी तरफ। इन्ना इलैना इयाबहुम, इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक हमारी तरफ ही उनका आना है, आना तो हमारी तरफ ही है ना। सही, तो इला भी कवर हो गया आपका। लें जी 10वां और सेकंड लास्ट हर्फ जर हम पढ़ने लगे हैं, और ये है अला। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, जिस तरह इला था ये अला है। अला के माना पर के हैं, पर, पर का क्या मतलब है हसन, पर, ऑन, हाँ, ये कहीं वो वाले पर ना समझ लेना, ठीक, ऑन या एट, ओके जी। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला कुलूबिहिम, क्या तर्जुमा होगा, उनके दिलों पर, व अला कुलूबिहिम गिशावतुन, उनके दिलों पर एक पर्दा है। ठीक, तो अला के बाद कुलूब मजरूर, ठीक, कुलूब इसम है, और मैंने आपको कल फार्मूला बताया था, इसम के साथ जब भी ये ज़मीर आ जाए ना इसम के साथ, तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। ठीक, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन, तो अला के साथ आपको बहुत मिलेगा। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूं पानी पर, उसकी अरबी क्या होगी,
अलल माई, एक्सीलेंट, अलल माई, पानी पर। कुरान मजीद में है काना अर्शुहू, अर्शुहू क्या मतलब? उसका अर्श, अलल माई पानी पर। काना का मतलब है था, काना अर्शुहू अलल माई, उसका अर्श पानी पर था। देखें कुरान मजीद आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी आप सिर्फ इस्म वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अला भी जो है ये प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है और बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होगा जिस तरह इला इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह हमने इलैही बनाया था उसी तरह बन जाएगा अलैही। आप अक्सर पढ़ते हैं अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं ना, अलैहिस्सलाम, अलैही उस पर, अलैहिमा उन दोनों पर, अलैहिम उन सब पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहा उस मुअन्नस पर, यानी हज़रत मरियम सलामुन अलैहा, अलैहिमा अलैहिन्ना, अलैका तुझ पर, अस्सलामु अलैका तुझ पर। दो हो तो आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुमा, तुम दोनों पर सलामती हो। दो से ज्यादा हो तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, तुम सब पर सलामती हो। अब यहां आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि हम तो एक बंदे को भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ऐसे कहते हैं ना। तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब यह है कि अदब की वजह से, ठीक है, जिस तरह हम अदब की वजह से वाहिद के लिए जमा का लफ्ज बोलते हैं ना। आपने अक्सर देखा है कुछ लोगों को बोलते हैं कि जी हम फिर वहां गए, हम गए, कहते हम कौन, आपके साथ भी था कोई? कहते नहीं हम अकेले थे। तो हम अकेले कहां थे भी? ठीक, यानी कुछ लोगों की आदत होती है। और बादशाह तो बोलते इस तरह, हमने हुक्म दिया था। ठीक, तो ये ताजीम इज्जत के लिए वाहिद की बजाय जमा का लफ्ज बोला जाता है। तो इसका एक जवाब तो यह है कि जब आप कहते हैं ना वाहिद को अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसे इज्जत दे रहे हैं। और दूसरा जवाब यह है कि जब आप वाहिद को सलाम कर रहे होते हैं ना, तो साथ दो फरिश्ते भी शामिल होते हैं। तो दो फरिश्ते और आप तीन हो गए, तो तीन के लिए जमा का लफ्ज हो गया। ठीक है ना। तो अस्सलामु अलैकुम मुअन्नस होगी तो आप उसे कह सकते हैं, अरबी ग्रामर में कोई गलत नहीं करेगा, अस्सलामु अलैकी या बिनती। ठीक है, अस्सलामु अलैकुमा, अस्सलामु अलैकुन्ना। किस में? नमाज में। तो नमाज में भी यही है ना, जो फरिश्ते सब शामिल हो जाते हैं ना। फिर वो जो बंदे, वो तो पूरा आखिर तक सलाम करके आते हैं ना। आपने देखो अगर नमाजी कही तो वो मुड़ते हैं और एंड तक देखते हैं अभी कौन क्या कर रहा है। वरना सिंपल सा जी, आप अस्सलाम वालेकुम अपने इधर कंधे की तरफ देखें बस और सलाम हो गया आप। और अलैना हम पर, ठीक है। तशहुद में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो गौर करें, आप डेली एक सूरत पकड़ें, छोटी सूरत 30वें पारे की, उसमें से सारे मुरक्कब जारी इकट्ठे करके साइड पे करते हैं। कम से कम ये काम तो करें यार, मुरक्कब जारी उठाएं साइड पे करें। जब मुरक्कब जारी साइड पे हो जाएंगे फिर उसमें देखें मुरक्कब जारी के अंदर भी कोई मुरक्कब छुपा हुआ है, उसे निकालें। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं उस वक्त बात नहीं बनेगी। ओके जी। तो अलैना हम पर, इन्ना अलैना हिसाबहुम, बेशक हम पर उनका हिसाब है। फिर आना तो हमारे पास ही है और फिर हम पर उनका हिसाब है, यानी हमने उनका हिसाब लेना है। ओके जी। ले जी 10 हो गए। मैंने आपको कहा था 11 कराऊंगा, तो 11वां और आखिरी हर्फ जर जो मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं वो है हत्ता। हत्ता के माना तक के ही होते हैं, लेकिन ये तक जो है अंटिल के माना में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब तक, यहां तक के माना में। और इसकी वही एक एग्जांपल है, आपने याद रखनी है सूरतुल कद्र की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रात जो है कद्र वाली, ये सरापा सलामती है। कब तक? हत्ता मतलाइल फजरी, फजर के तुलू होने
तक। ओके जी, बस इसकी एक ही एग्जांपल आपने याद रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब जारी हमारा मुकम्मल हो गया। मैं चंद सवालात मुरक्कब जारी के हवाले से आपसे करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इन मुरक्कबात नाक़सा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।